स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के पहले नंबर क्वेश्चन निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले नंबर के पहले प्रश्न को देख लिए थे, अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न में दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए s² के गुणांक से अचर पद को गुणा करेंगे। तो यहाँ s² का गुणांक 4 है और अचर पद 1 है, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। अब देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। अब 4 को जोड़ने या घटाने पर दो ऐसी संख्या लाना है कि गुणा करने पे 4 हो जाए और जोड़ने या घटाने पे -4 आ जाए। तो इसके लिए अब 4 का एलसीएम लेंगे। तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2। तो अब देखिए 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो रहा है, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और 2 से 2 को गुणा करेंगे तो भी 4 होगा। तो 4 प्लस में आ रहा है, परंतु हमको यहाँ पे माइनस में चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि -2 अब प्लस -2 कर दे तो हो जाएगा -4। तब देखिए -2 और -2 लेंगे तो हो जाएगा 4। यहीं पे इसको -2s कर देंगे तो हो जाएगा -4s। तो इसलिए अब यहाँ पे -4s के जगह पे -2s और -2s लिख देंगे। तो अब आइए लिख देते हैं। तब लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 लिखेंगे। अब फिर देखिए इसमें 4 पद हो गया, 1 2 3 और 4 पद हो गया। तो 4 पद में से 2 पद को लेंगे और उसमें से उभयनिष्ठ जो रहेगा उसको बाहर निकालेंगे, यानी कि कॉमन लेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ 2 पद लेते तो 1 पद हो जाएगा 4s² और 1 पद हो जाएगा 2s। तो अब देखिए यदि 4 को हम 4s² को 4 गुने s लिख सकते हैं और 2s को 2 गुने s लिख सकते हैं। तो s इसमें भी कॉमन है और 4 को भी 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 इसमें भी कॉमन है। तो अब इसमें से 2s को कॉमन ले लेंगे। 2s को कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2s, तो इसमें बच गया 2s और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, इसमें कुछ नहीं बचा तो बच गया 1, तो अब दे देंगे 1। तो यहीं पे इसमें भी अब 2s को कॉमन ले लेंगे। तो 2s को कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2s और ये बच जाएगा 1। अब फिर देखिए इसमें से भी 2s है और ये 1 है, तो इसमें से कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं तो 1 कॉमन ले सकते हैं। तो -1 को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस में था तो ये बन जाएगा प्लस में, तो 2s ये प्लस में था तो ये बन जाएगा माइनस में 1। अब देखिए यदि ये दोनों पद समान नहीं हो तो समझेंगे कहीं ना कहीं गलत है, और यदि ये दोनों पद समान हो जाएगा तो हम समझते हैं कि अभी तक जो हम गुणनखंड किए हैं वो सही है। तो ये दोनों पद अभी समान हैं, इसलिए ये अभी तक गुणनखंड सही है। अब देखिए अब ये 2 पद हो गया तो इसमें से जो कॉमन जो दोनों में रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो 2s माइनस 1 इसमें भी है और 2s माइनस 1 इसमें भी है। तो 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1। अब देखिए इसमें फिर बच गया 2s माइनस 1, तो अब लिखेंगे 2s माइनस 1। अब फिर इसका शून्यक निकालना है तो इसके लिए एक बार इसको 0 के बराबर में लिखेंगे और फिर एक बार इसको 0 के बराबर में लिखेंगे। तो आइए अब लिखते हैं। तो लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, या फिर लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0।
हमको एस का मान चाहिए, तो इसके लिए एक को बराबर के इस तरफ से इस तरफ करेंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो इधर एक माइनस में है, बराबर के इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 2s बराबर हो जाएगा 1। s का मान चाहिए तो इधर से 2 को भी बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाना होगा। तो इधर गुना के रूप में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो लिख देंगे s बराबर हो जाएगा 1/2। इसमें भी s का मान निकालना है, तो इसके लिए इस 1 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो अब हो जाएगा 2s बराबर, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 1। अब s का मान चाहिए तो 2 को भी हटाएंगे, 2 इधर गुना में, इधर जाके हो जाएगा भाग में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो अब लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। अब देखिए इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच के पहले में करते हैं शून्यकों का योगफल। तो अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -s का गुणांक, -s का गुणांक। यहाँ ये जो है ये s वाला है तो इसलिए s का गुणांक लिखेंगे। यदि x वाला रहता तो यहाँ पे x का गुणांक लिखते हैं, तो ये s वाला है तो इसलिए यहाँ पर s का गुणांक लिखेंगे। तो लिखेंगे -s का गुणांक बट्टे s स्क्वायर का गुणांक, -s का गुणांक बट्टे s स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इसमें 2 शून्यक आया था, पहला शून्यक 1/2, फिर दूसरा शून्यक भी 1/2। तो अब दोनों को जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। अब s का गुणांक, तो s के गुणांक का मान रखेंगे। तो यहाँ देखिए s का गुणांक कितना है, तो s का गुणांक है -4। तो s के गुणांक की जगह पे रख देंगे -4। तो अब यहाँ पर लिख देंगे माइनस इंटू -4। ये माइनस जो है ये फार्मूले में का माइनस है, तो ये माइनस रहेगा ही, और s के गुणांक में भी ये 4 जो है वो माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पे -4 लिखेंगे। अब फिर बट्टा दे करके s स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो अब s स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो s स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 4 है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे 4। अब यहाँ देखिए ये बट्टा पर के जोड़ के रूप का हो गया, तो अब इसको बट्टा पर का जोड़ कर देंगे। तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर 2 प्लस का चिन्ह हो जाएगा, फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो हो जाएगा +4/4। और फिर 1 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, अब बट्टे में 2, अब बराबर फिर 4/4। अब 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, तो हो जाएगा 1 बराबर 1। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, यही हमको सत्यता की जांच करनी थी। एक और संबंध होता है, वो होता है गुणनफल। तो अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बट्टे s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे s स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो पहला शून्यक आया था 1/2 और दूसरा शून्यक भी आया था 1/2। तो अब लिख देंगे यहाँ पर 1/2 गुने 1/2 बराबर अचर पद। तो अचर पद इसमें कितना है, तो अचर पद क्वेश्चन में दिया है 1, तो अचर पद की जगह पे लिख देंगे 1।
अब बट्टे एस स्क्वायर का गुणांक। तो एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एस स्क्वायर का गुणांक इसमें 4 है। तो एस स्क्वायर के गुणांक के जगह पे लिख देंगे 4। अब इसका गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 बराबर फिर 1/4। बराबर के दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यही सत्यता की जांच करनी थी।